हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह के 8 साढ़े 8 बजे हम जा रहे हैं आईटीबीपी कैंप, क्योंकि हमारे सरकार द्वारा आईटीबीपी कैंप द्वारा हमको मधुमक्खी पालन संरक्षण का कुछ जानकारी, हमको ट्रेनिंग मिलने वाला है 3 दिन का। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा होता है, क्या क्या करना पड़ता है, सब हमको दिखाएंगे। हमारे सारे गाँव से 7-7 8-8 लोग जा रहे हैं। हमारे तो कोई गाड़ी में आएंगे, कोई पैदल। हम तो आप लोगों को दिखाने के लिए पैदल ही जा रहे हैं कि वैसे तो गलाती से गोटी ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोगों को दिखाते जाऊंगी रास्ते में कि क्या क्या पड़ रहा है, क्या क्या कर रहे हैं करके। अपना फ़ोटो और आधार कार्ड निकालने आई हूँ ये भैया की साइबर में, और ये हमारे चाचा जी। दोस्तों, शेरा वाली माता का मंदिर है। अभी हम निगाल पानी पहुँचने वाले हैं। रोड की हालत बहुत गंदी है, कीचड़ ही कीचड़ हो रखी है। चलने में भी आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। ये एनएचपीसी की बिल्डिंग्स है। लाल पानी है दोस्तों, हरियाली, खेत बोए हुए हैं सबने, देखिए। और यहाँ से ऊपर रोड बन रहा है। मेरे चाचा जी जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम निगाल पानी पहुँच चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा ही है गोटी पहुँचने में। फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमको क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या बताते हैं, आप लोग को दिखाऊंगी। तो आपको ये निगाल पानी का वीडियो देख के वो पीछे वाला पोर्शन लग रहा होगा निगाल पानी का ही है, पर नहीं है, वो नेपाल है। ये देखिए, कहीं कहीं रास्ता बहुत अच्छा है, कहीं कहीं ऐसा है। वो रहा दोस्तों नेपाल। कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा। रही बात आज की मौसम की बात करें तो मौसम आज बहुत ख़राब है, गुमसुम सा हो रखा है। तो क्या पता शाम तक बारिश भी आ सकती है। और ये रहा हमारा पुल, और ये रहा हमारा निगाल पानी का खोला, जहाँ से ऊपर रोड टॉप से पानी आता है। और देखिए, ये कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये देखिए गोटी जाने वाला रोड, और ऊपर से तो बहुत ख़तरनाक दिख रहा है। कभी भी बारिश में ऊपर से गिर जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है। हमारे उत्तराखंड में थोड़ा रोड की समस्या है। ये देखिए एयरपोर्ट से कैसा बिगड़ा हुआ है। और नदी, जब बरसात होती है नदी भी बढ़ते हैं, गाँव सब बहा के ले जाते हैं। बहुत ख़तरनाक होता है यहाँ। हम लोग पहुँचने वाले हैं गोटी। आप लोगों को आगे से गाँव दिख रहा होगा। तो एनएचपीसी मतलब आईटीबीपी कैंप पहुँच गए हम लोग। हम कितने ऊपर से आए, अब नीचे को नदी के पास ही पहुँचने वाले हैं। आप लोग को दिखाती हूँ मैं आईटीबीपी कैंप। पहले तो यहाँ बहुत ही अच्छा था, जब से ये बारिश आया था। एक बार बहुत ही बाढ़ आया था, जब खुतीला पूरा बह के ले गए थे। उस टाइम यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ही उल्टे पुल्टे हो चुका था। तो ये देखिए कुछ ऐसा हाल हो रहा है। पहले तो बहुत अच्छा था, यहाँ पे दिखने में भी हर चीज़ बहुत अच्छा लगा। अब तो नदी के बिल्कुल ही पास पहुँच चुका है, आधा हिस्सा तो बह के जा चुका है। ये देखिए दोस्तों, पहले तो बहुत अच्छा पार्किंग जैसा था, अब ऐसा हो चुका है हमारा कैंप आईटीबीपी लोग का। देखिए दोस्तों, हम तो शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग कट बहुत घूमने में लग रहा था, इसीलिए। ये देखिए रास्ता थोड़ा ऐसी है, तो देख के चल ले। चाचा जी तो जूते में है, मैं सैंडल पहना है, इसीलिए दौड़ के जाना पड़ेगा अब। ये देखिए खेत, गोबर फेंक रही है महिला। मैंने सुबह ही फेंक के आ चुकी हूँ। लोग ट्रेनिंग लेने आए हैं, इतने लोग पहुँच चुके हैं, बाकी लोग नहीं पहुँचे। हम भी पहुँचेंगे अभी। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण आईटीबीपी द्वारा है ये। गांव द्वारा गांव 8-8 कुर्सी लगा, वो पीछे भी लोग आ रहे हैं। ये देखिए इतने लोग आए हैं प्रशिक्षण के लिए। मधुमक्खी पालन कोर्स है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आप आज मौसम जो है टोटली चेंज हो गया है, ठंडा हो गया है,
तो इस ठंडे मौसम में आप जो चल के आए हैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारी जो ये यूनिट है 36 बटालियन, इसमें वाइब्रेंट विलेज 8 गांव हैं जो वाइब्रेंट में आते हैं। जैसे मैं आप सभी के गांव में कैंप लगाने भी जाता हूं, वेटरनरी कैंप भी लगता है, मेडिकल कैंप भी लगता है। तो पहले भी मुखातिब हुए होंगे, मुझे चेहरे तो प्रधान जी वगैरह इन्हीं के जाने, क्योंकि इनसे बार बार मुलाकात होती है। गांव में जाते हैं तो आप लोगों से कम ही मुलाकात हो पाती है, क्योंकि जब भी जाते हैं तो या तो आप कहीं कीड़ा जड़ी के लिए बोलते हैं कि ऊपर गए हुए हैं, या फिर यहाँ आते हैं तो कोई शादी ब्याह में बिजी होता है, तो ज़्यादा मुखातिब नहीं हो पाते। तो आज पहली बार है इतने लोगों से मुखातिब हुए हैं। अदरवाइज जैसे जाते हैं तो 5 या 6 लोग से ज़्यादा कभी मिलते नहीं हैं गांव में, यही कंडीशन होती है ना जी, 5 या 6 लोग ही मिल पाते हैं जैसे ऊपर के। तो हमारे जो 36 बटालियन है, ये 36 बटालियन है, इसके अंडर में जो वाइब्रेंट विलेज हैं उनके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि आप सभी लोगों को मधुमक्खी पालन कोर्स करवाया जाए। सरकार ने आइडियाज़ मांगे थे हमसे, तो हमने कहा कि मधुमक्खी पालन जो कोर्स है वो बेटर हो सकता है। तो ये फर्स्ट मुहिम है हमारी बटालियन की तरफ से, ये चलाई जा रही है कि जो वाइब्रेंट विलेज के अंडर में, खैर ये हाई अल्टीट्यूड पे तो ये मधुमक्खी पालन नहीं कर पाओगे आप, लेकिन धारचूला और धारचूला से नीचे के एरिया में जो है ये मधुमक्खी पालन है जो पॉसिबल है। तो जब भी आप यहाँ आते हो या यहाँ से जब ऊपर जाते हो तो पूरा गांव तो खाली नहीं होता ना, यहाँ तो रहते हैं कुछ लोग, तो यहाँ आप मधुमक्खी पालन कर सकते हो। तो इसके लिए हमने आपके लिए मधुमक्खी प्रशिक्षण कोर्स रखा है, 3 दिन का है ये, 4, 5 और 6 तारीख तक चलेगा। ये आप कुछ नोट कर लो जी, जो भी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो मुरा ले जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैं आईटीबीपी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये जो बॉर्डर क्षेत्र है, वाइब्रेंट विलेज, हमारे जितने ग्राम सभाएं हैं उसमें ये इनिशिएटिव लिया है कि एक कैसे मतलब रोज़गार के साधन बढ़ाए जाएं। और ये जो 3 दिवसीय मौन पालन का प्रशिक्षण है, इसमें जो आईटीबीपी की भूमिका है वो विशेष है। तो सबसे पहले सबको धन्यवाद। और हमारे 8 वाइब्रेंट विलेज से आए हुए हमारे प्रधान जी लोग और हमारे काश्तकार, आप सभी का मैं इस 3 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण में स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मेरे पास ज्ञान है उससे आपको इस पर फ़ायदा होगा। और 3 दिन का जब ये प्रशिक्षण पूरा होगा तो आप एक कॉन्फिडेंस होगा, एक आत्मविश्वास होगा कि हम मौन पालन कर सकते हैं। तो इसको हम धीरे धीरे स्टेप में ले जाएंगे 3 दिन में। और आपके जो सवाल होंगे आप उनको नोट करे रखेंगे और मैं उनको धीरे धीरे बीच में आपको उसको क्लियर करते रहूँगा। तो जैसा कि प्रशिक्षण 2 तरफा होता है, एक प्रशिक्षक होता है अगर सीखने वाला होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीखने वाला होता है उसके पास भी ज्ञान होता है। तो इसको धीरे धीरे हम 2 तरफा बढ़ाएंगे, कुछ प्रश्न आपके आएंगे, कुछ प्रश्न मेरे, कुछ जवाब मेरे, तो कुछ जवाब आपके। तो ये प्रशिक्षण 2 तरफा चलेगा। तो सबसे पहले अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि हमें मौन पालन क्यों करना चाहिए। और कुछ इनमें से आप लोग परंपरागत रूप से इसको करते आए होंगे, तो आप लोग इसको ज़्यादा समझेंगे कि क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जिनके पास घर में अभी मौनें हैं या पुराने ढाड़ों में आपने पाल रखी होंगी मौनें होंगी। तो हाँ, एक जना आप मुझे ये बता दीजिए कि जो मौन हमने पाली है उनसे हमको क्या क्या सीधे लाभ हैं। आपने मौन पाल रखी तो आपको उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, कोई नहीं आप बताइए। ठीक है, आपके पास है ना, कोई नहीं आप घबराइए मत, आपकी हाँ जी। तो जब आपने मधुमक्खियाँ पाल रखी है तो उनसे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं सीधे सीधे। मधुमक्खी, हाँ मधुमक्खी मौन। फ़ायदा तो सर ऐसा होता है कि एक हिसाब से जितना आप उनको टाइम देते हैं तो वो भी और उतना शहद हमको प्रोवाइड करते हैं। फिर अगर शहद अगर एक्स्ट्रा मात्रा में हो तो घर के लिए तो ऑब्वियसली हो जाता है कि हम अगर सेल करना चाहें तो ठीक ठाक मात्रा में सेल, अगर क्वांटिटी ठीक है तो मार्केट जो प्राइस है उसका भी वो ठीक ठाक है। तो एक हिसाब से जैसे मतलब एक छोटा सा उद्योग भी पाया है। हाँ ठीक हो गया, सबसे पहला सीधा है, धन्यवाद बैठिए। सबसे जो इन्होंने कहा कि सबसे जो हमें एक मेन उत्पाद मिलता है वो है शहद। जो आज से पहले जितने भी सालों से ये मधुमक्खी पालन हो रहा है तो मेन क्या हो रहा है शहद के लिए। तो आपको सबसे पहला क्या मिलता है, इससे शहद मिलता है। तो ये एक उत्पाद हो गया इसका। लेकिन इसके साथ क्या है कि मधुमक्खी पालन में कई सारे और उत्पाद मिलते हैं, तो जिनके लिए आजकल क्या है ये आधुनिक मौन पालन किया जा रहा है। तो एक तो हमारा जो है कि सबसे पहले क्या है, हमें मौन से क्या है शहद तो मिलेगा ही मिलेगा।
तो अब इसको क्यों करना चाहिए? तो पहला सवाल आता है कि हमको मधुमक्खी पालन क्यों, मधुमक्खियों को हम विशेष तरह पढ़ाते हैं कोर्स में, ठीक है। तो 4 मधुमक्खियों को पढ़ाते हैं, 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ। और ऐसा क्यों किया कि केवल 4 ही पढ़ाया, और को क्यों नहीं पढ़ाया? देखिए, शहद के लिए हर कोई मधुमक्खी फूलों पे जाती है, लेकिन जमा केवल 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ करती हैं, ठीक है। जितनी सारी भी वैरायटियाँ हैं, जितनी भी अलग अलग प्रजातियाँ हैं, उसमें से केवल 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ अपना शहद जमा करती हैं या शहद उसमें से निकालती हैं। तो उसमें पहला नाम आप लिखेंगे मधुमक्खियों की, आप लिखिए प्रजातियाँ। ये आपको पता होना चाहिए, आपने 3 दिन ट्रेनिंग लिए तो आपको 4 मधुमक्खियाँ याद होनी चाहिए कि ये 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ क्या हैं हमारे उसमें हम पढ़ते हैं। तो पहली होती है एपिस डोरसाटा, या जिसको हम कहते हैं जंगली मधुमक्खी या बमरा। यहाँ आप लोग उसको बमरा कहते होंगे। देखिए बड़ी बड़ी वाली जंगलों में देखी होगी। हाँ, जंगल वाला बमरा, जंगली वाला काटने वाला, काटता है, काले कलर का एकदम बमरा। हाँ, वो काटेगा तो पूरा सब सूजन को एक बार साथ। उससे अगर ज्यादा ने काट दिया तो आदमी बस उसके बाद जाने करो। तो ये होती है हमारी एपिस डोरसाटा, जिसको हम कहते हैं जंगली मौन, और इसको बमरा भी कहते हैं। एपिस डोरसाटा पहली प्रजाति, ठीक है, जंगली प्रजाति। अब हमने देखा जंगल में, हमने स्टडी करी, और हम किन की स्टडी कर रहे हैं? जो शहद जमा करती हैं, ठीक है, उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि बाकियाँ तो बहुत हैं, वो अपने लिए तो खा रही हैं, लेकिन इंसान पालेगा किसको? जिससे इंसान को फायदा हो, है कि नहीं? अगर मधुमक्खियाँ कहीं बना रही है, कहीं शहद बना रही है, हमें क्या करना, लेकिन जिसमें हम उसको पालेंगे जिससे हमें थोड़ा सा लाभ हो, है कि नहीं? तो पहली मधुमक्खी मैंने बताई एपिस डोरसाटा, जिसको बमरा भी कहते हैं, और ये होती है जंगली मधुमक्खी। दूसरी लिखिए आप एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया। एपिस क्या होता है ना, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, आगे से एपिस मतलब मक्खी मानते हैं, ठीक है। एक वैज्ञानिक नाम क्यों बनाए गए हैं कि ताकि किसी भी देश में भी हम जाएंगे इसका नाम यही रहेगा। हम यहाँ कुछ भी कह लें, लेकिन ये जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, ये हम किसी भी देश में जाएंगे इसका नाम यही रहेगा। तो एपिस फ्लोरिया, इसको कहते हैं छोटी मक्खी या फूल वाली मक्खी। जैसे फ्लोरिया नाम से लग रहा है ना, फ्लोरिया फूल, छोटी मक्खी, एपिस फ्लोरिया। और इसके बाद हम तीसरी पढ़ते हैं एपिस मेलिफेरा, यूरोपियन मधुमक्खी या इटालियन मधुमक्खी। एपिस फ्लोरी, ये क्या, मेलिफेरा, ठीक है। एपिस मेलिफेरा, यूरोपीय मधुमक्खी या इटालियन मधुमक्खी, मेलिफेरा। प्यास लग गया है सर को। ट्रेनिंग लेते हुए सारे के सारे चाय मिल रहा है, चाय पियेंगे सब। चाय बिस्किट, नाश्ता टाइम, सब नाश्ता खा रहे हैं। इसके 4 वैरायटियां मैंने आपको बताई थी, 4 प्रजातियां। तो पहले 3 बताई, 3 में से आते फिर चौथे में आते हैं। सबसे पहले था एपिस डोरसाटा, दूसरा मैंने बताया एपिस फ्लोरिया, ठीक हो गया। तीसरा मैंने बताया होगा एपिस मेलिफेरा। हाँ, थोड़ा लिख भी देंगे लोगों को लिखने में। चलो ठीक हो गया, मैं लिख देता हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका डस्टर है सर, कपड़ा है। ठीक हो गया। पहली बार सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता ही है। हमने भी सुना था तो अजीब ही लगा था हमें। ठीक है, पहला जो बताया था मैंने दिख रहा है, छोटा तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक हो रहा ब्लैक बोर्ड हो गया मेरा। आप वहाँ से बोलते रहो, मैं लिख दूँगा क्या? तो लिखो फ्लोरिया। लो मेरा यही से बता देते हैं, आप लिख दो। ये भी ठीक है। हाँ, डोरसाटा, हाँ, एपिस डोरसाटा पहला जो मैंने बताया, ये है आपकी जंगली मौन, जिसको बमरा भी कहा जाता है। एपिस डोरसाटा। दूसरा हो गया एपिस फ्लोरिया। तीसरी है एपिस मेलिफेरा।
एपिस मेलिफेरा। और लास्ट हमारी चौथी आती है एपिस सेरेना इंडिका। एपिस सेरेना इंडिका। सेरेना इंडिका, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इंडिका यानी इंडियन, यानी भारतीय, यानी पहाड़ी। और जो इसमें से विशेष हम पढ़ेंगे, ब्रैकेट में तो नहीं आएगा, लेकिन चलिए इन दो को टिक कर दीजिए, ठीक है। मैं इसमें से जो मुख्य हम पढ़ेंगे इसमें होगी एपिस मेलिफेरा और एपिस सेरेना इंडिका। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि 4 जो ये प्रजातियां हैं, ये क्या करती है, अपने शहद को क्या करती हैं, जमा करती हैं। ठीक हो गया। लेकिन एपिस डोर्साटा क्या है, अपना छत्ता जो है वो खुले में लगाती है। जैसे जंगली मधुमक्खी कहा ना मैंने इसको, तो इसका क्या होता है, छत्ता क्या होता है, खुले में लगता है और बड़े बड़े चट्टानों के उसमें लगेगा या पेड़ों के, बहुत बड़े पेड़ों में लगाएगा। तो इसके शहद को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको हार्वेस्ट करना बहुत कठिन है, यानी अगर हम इसका शहद जमा करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग करते हैं लेकिन वो दिक्कत है। और इसको क्या है, हम पाल नहीं सकते हैं क्योंकि जंगली है ना, तो इसको पालना संभव नहीं है। दूसरी आती है एपिस फ्लोरिया, इसको छोटी मक्खी कहा जाता है। इसका शहद बहुत ही कम होता है, इसके एक छत्ते में लगभग 100 ग्राम मुश्किल से। और ये भी क्या है, तभी इस वजह से पाली नहीं जाती क्योंकि इतने कम के लिए कोई भी वो नहीं करेगा, एफर्ट नहीं लगाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अब एक मुख्य इनमें अंतर है 4 वैरायटियों में ना, ऊपर की 2 और नीचे की 2 में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। जो ऊपर की 2 वैरायटियाँ हैं, ये अपना छत्ता खुले में लगाना पसंद करती हैं। तो खुले में छत्ता लगा रही हैं तो हम क्या है, इनको पाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये ओपन लगाएंगे तो हम खुले में कैसे पाल लेंगे इनको। जो अगली 2 वैरायटियाँ हैं एपिस मेलिफेरा और सेरेना इंडिका, ये अपना छत्ता अंधेरे में लगाना पसंद करती हैं। तो इसी हैबिट का क्या है, इनकी आदत का प्रयोग करके क्या करा वैज्ञानिकों ने, छत्ता बनाया। छत्ते में क्या होता है, अंधेरा होता है ना, तो ये क्या लगाती है, अपना खोखले तनों में या कहीं गुफा में इस टाइप से लगाती हैं। तो इस वजह से क्या है, इनको पालना संभव हो पाया, एपिस मेलिफेरा और एपिस सेरेना इंडिका। जो हम मुख्य, अब इनमें से जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ इन 2 मधुमक्खियों की बात करेंगे। आपने सीखने के लिए जान लिया कि हमारे पास 4 मधुमक्खियाँ हैं जो शहद जमा कर रही हैं, लेकिन उसमें से केवल 2 ही पालनी क्यों पॉसिबल हैं, 2 ही को क्यों पाल रहे हैं हम, या कैसे पाल रहे हैं 2 को, क्योंकि वो अंधेरे में अपना छत्ता लगाती है। अंधेरे में मतलब बंद उसमें, तो उस वजह से क्या होता है, बक्से के अंदर अंधेरा होता है तो हम इसको पाल पाए। खुले वालों को हम नहीं पाल सकते क्योंकि ओपन रहती है। ठीक हो गया। तो अब अगली जब से हम पढ़ेंगे एपिस मेलिफेरा यानी यूरोपियन मधुमक्खी और एपिस सेरेना इंडिका यानी हमारी भारतीय मौन या पहाड़ी मौन। अब सिर्फ 2 ही वैरायटियाँ पढ़नी है। देखिए हमारे वहाँ कितने ज़िले हैं, हमारे राज्य में 13 ज़िले ना। ठीक हो गया। देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है सबको, पीछे तक दिख रहा है, पीछे तो शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बूबू को वहाँ दिख रहा है। चलो मान लेते हैं कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए वयस्क, अंडा, लार्वा, प्यूपा। ठीक है। तो एक मधुमक्खी या कीट का जो एक वो होता है ना, जीवन काल, इसी में घूमता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी रानी है, ठीक है, वयस्क यानी, अब रानी ने अंडा दिया, अंडे के बाद वो क्या जाएगा, लार्वा अवस्था में जाएगा। लार्वा अवस्था के बाद एक प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा के बाद क्या है, वो मधुमक्खी बन के तैयार होती है। ठीक हो गया। आप नोट कर लीजिए, ऐसा बना लीजिए गोल ना। ठीक है, मधुखंड या इसको इंग्लिश में कहेंगे हनी चैम्बर। ये होता है आपका ब्रूड चैम्बर, ये होता है हनी चैम्बर। मधुखंड के बाद आएगा भीतरी ढक्कन। भीतरी ढक्कन, ये लग गया ढक्कन। फिर ये आ गया ढक्कन। ठीक हो गया। बाहरी ढक्कन जो इसको बंद करेगा। ठीक हो गया। और जो इसका सबसे नीचे का भाग होता है इसको कहते हैं तलपट। तलपट ये अलावा आप, क्योंकि इसमें जुड़ाई आने लग गया है तो अब इसको अलग नहीं मानते क्योंकि नीचे आ गया है। लेकिन पहले पुराने बक्सों में क्या होता था, ये तलपट हटता था, ये अलग होता था, उसके ऊपर ये रखा जाता था, फिर ये, फिर उसके बाद ये। ठीक हो गया। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे नीचे जो आपका आया शिशुखंड, और क्योंकि तलपट नीचे जुड़ा हुआ है तो हालांकि ये तलपट भी एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन अब इसी में जुड़ा आता है ना आजकल के बक्सों में, तो ये अब इसी में आ गया। तो ये हो गया शिशुखंड। और उसके बाद आपके आ गए ऊपर मधुखंड, भीतरी ढक्कन और बाहरी ढक्कन। अब क्या होगा देखिए,
इस वाले में भी कितने होंगे, 7 फ्रेम पूरे होंगे। इस टाइप के फ्रेम बने रहेंगे, ठीक है, इन्हें कहेंगे फ्रेम। ठीक हो रहा है। और देखिए एक इसमें एक सेपरेटर भी होगा। सेपरेटर तो नहीं है सर, कोई बात नहीं, चलिए सेपरेटर होता है एक इसमें ना। किस तरह का होता है? ऐसा लकड़ी का होता है जो बंद करता है ना सर इसको, कोई बात नहीं। किस तरह का? हाँ, इसमें मतलब अंदर से खोखला नहीं होता? सारे फ्रेम बंद होता है सर। अच्छा। चलिए मान लेते हैं इसमें जैसे 7 फ्रेम पूरे हैं ना, तो इसमें एक सेपरेटर भी होता है। सेपरेटर मतलब ऐसा ही फ्रेम होगा, इसमें पूरी लकड़ी लगी रहेगी और नाम से जैसे सेपरेटर हो गया यानी अलग करने वाला। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमारे पास केवल 3 फ्रेमों में मधुमक्खियां हैं, तो हम उस सेपरेटर के प्रयोग से क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो ये बंद हो जाएगा, तो यहाँ ये सेपरेट हो जाएगा। हमें यहाँ मधुमक्खियाँ नहीं जाने देनी है, तो सेपरेटर का प्रयोग करेंगे। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और ज़्यादातर इसमें ज़रूरत पड़ती है उसकी, क्योंकि हम यहाँ अगर हमने नई कॉलोनी हम लेके आए हैं, तो हम इसमें 3 फ्रेम डालेंगे, उसके बाद सेपरेटर लगा देंगे, तो ये आधे बक्से इसमें तब तक वो क्या करेंगे, जल्दी वो करेंगे, फिर उसके बाद सेपरेटर इधर बढ़ाते जाएंगे। तो उसका प्रयोग इस वजह से किया जाता है। इसमें है नहीं कोई बात नहीं, वो तो किसी से भी कर सकते हैं सेपरेट। हाँ, मान लो कोई प्लास्टिक की शीट लगा दी। हाँ सर, इसको जैसे बंद कर दिया। मान लो आपके 3 फ्रेम है, कंप्लीट हैं, तो आप कोई भी चीज़ बीच में डाल दीजिए, वो सेपरेट हो जाएगा। अब बक्से में बना हुआ आता है तो क्या होता है, सहूलियत होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम जैसे बड़े स्केल की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास 100 बक्से हैं, तो उसमें क्या होगा, सेपरेटर रहेगा, तो हम शर्ट से ऐसे डाल देंगे, वो सेपरेट हो जाएगा ना। तो उसमें क्या बताया मैंने, अगले क्या होते हैं, देखिए फ्रेम होते हैं। ठीक है, ये है शिशुखंड के फ्रेम, शिशुखंड के फ्रेम, और दूसरे देखिए ये मधुखंड के फ्रेम। ठीक है, क्या क्या बताया था मैंने, ये ब्रूड चैम्बर, ये हनी चैम्बर। अब अंतर देखिए, हनी चैम्बर और ब्रूड चैम्बर का कितना है, ये ब्रूड चैम्बर का है, ये हनी चैम्बर का है। ठीक है, अब आप देखिए आपने कितना शहद निकालना है। ठीक हो गया। तो अब इसमें की क्या खासियत रहती है कि जो ये वाला फ्रेम रहता है, इसमें मधुमक्खी क्या करती है, अपना आधे में वो डालेगी, क्या अंडा और लार्वा डालेगी, और क्या कहते हैं आधे में शहद लगाएगी। इसी फ्रेम में आपको शहद भी मिलेगा किनारों में, और बीच में अंडा बच्चा मिलेगा। तो वो क्या है, उसी शहद को खा के इसमें बढ़ेंगी। ठीक हो गया। तो हमने क्या है, इसके अगर इसमें के शहद को निकाल दिया, तो ये सारे जितने उसने कीड़े और बच्चे डाले सब समाप्त हो जाएंगे। तो तब इसमें से शहद नहीं निकालना है। हालांकि निकाल देते हैं आजकल, क्योंकि जैसे बीच में 3 फ्रेम बचे हैं, तो साइड के फ्रेम निकाले, उन्होंने मशीन में डाला, घुमाया और निकाल दिया, शहद निकल गया, लेकिन कीड़े वड़े भी मर गए। अब कीड़े हैं क्योंकि वो ज़्यादा अंडे डालती है रानी, तो फिर उसके बाद क्या कवर हो जाता है, लेकिन शहद की गुणवत्ता क्या गिर जाएगी, आपको वो उस लेवल का नहीं मिलेगा। तो जो शिशुखंड में है, इसमें क्या रहते हैं, मेन इसका नाम तभी शिशुखंड रखा गया है। इसमें क्या मिलेगा, अंडा, लार्वा और शहद। ठीक, लेकिन ये शहद निकालना नहीं। अब आते हैं हम किस पे, हनी चैम्बर या ये शहद वाला, क्या, मधुखंड। अब इसका नाम ही जैसे मधुखंड है, जैसे मान लीजिए जिस समय हमारे पास फूल ज़्यादा लगे हैं, ज़्यादा मात्रा में फूल हैं, तब हम इसको लगाते हैं ऐसे। ठीक हो गया। अब ये लगा दिया। और मधुमक्खी का एक गुण है कि मधुमक्खी कभी भी है बच्चों को नीचे रखती है और शहद ऊपर लगाती है। ठीक हो गया, वो मधुमक्खी का डिफ़ॉल्ट गुण है, पहले से ही है। तो उसी का फ़ायदा उठा के वैज्ञानिकों ने क्या कर रखे हैं कि 2 चैम्बर सिस्टम बनाया है ये। तो मधुमक्खी क्या करेगी, इस पर केवल प्योर शहद लगाती है। इन फ्रेमों में आपको कभी भी मतलब कीड़े नहीं मिलेंगे, बहुत कम केसेस में होता है, उसके लिए हम रानी को रोक देते हैं। लेकिन क्या होता है कि मधुमक्खी इसमें हमेशा प्योर शहद लगाती है। ठीक हो गया, ऊपर वाले पे। ठीक, और इसमें क्या होता है, फिर एक मशीन आती है, हनी एक्सट्रैक्टर मशीन आती है, जिसमें इन फ्रेमों को डाल के अगर उसको घुमा देते हैं, तो इसमें से शहद बाहर निकल जाता है। और जो बना हुआ इसका वो है, क्या है, इसको कहेंगे छत्ता। तो छत्ता इसमें बना रहेगा और आपका शहद क्या है, बाहर निकल जाएगा। और क्या है कि जैसे आपने शहद निकाल दिया, आपने इन छत्तों को, बने हुए छत्तों को दोबारा इसमें डाल दिया, तो फिर क्या है, अगले सीजन तक वो दोबारा इसको भर देंगे। जहाँ पर आपको महीने में केवल 1 बार शहद मिल रहा था, अब क्या होगा, यहाँ पे महीने में 2 बार शहद मिलेगा। तो अपने आप ही क्या हो गया, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो बक्से के क्या भाग हो गए प्रमुख, शिशुखंड जहाँ बच्चों को रखा जाएगा, मधुखंड जहाँ पे क्या है केवल शहद मिलेगा या शहद बनाएगी, और उसके बाद ये क्या है, भीतरी ढक्कन। इसका प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है। एक तो यहाँ से किया जाएगा, ठीक है, हमने ऊपर मधुमक्खियों को नहीं आने देना है। अगर कभी ऐसा केस रहता है कि इसमें अगर वो लगा के आपको क्वीन को रोक के लगाने के लिए, यहाँ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, भीतरी ढक्कन, अगर ऐसे लगाना चाहें तो। लेकिन ज़्यादातर इसका प्रयोग क्या है, ऊपर ही किया जाएगा। और देखिए इसमें भी जैसे मैं नहीं कह रहा था कि एक विशेष विन्यास का ध्यान रखा जाता है, तो देखिए यहाँ भी गैप है। इसमें चाहते तो वो सीधा ऐसा ढक्कन बना सकते थे, लेकिन यहाँ भी इन्होंने क्या है, गैप बना रखी है। इस गैप से क्या होता है कि जब हम इसको ऐसे रखते हैं, तो मधुमक्खियों की इसके अंदर भी घूमने के लिए उसके पास जगह है। ठीक है, तो इसी का ध्यान में रख के इस बक्से का आविष्कार हुआ था, जिसे बी विन्यास कहते हैं। ठीक हो गया।
ये देखिए यहाँ भी गैप बनाएंगे, और हर उसमें ऐसा होगा कि ज़रूर कि इसमें गैप रहेगी। देखिए यहाँ कटिंग है, ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा बना रखा है, तो मधुमक्खियाँ यहाँ से भी घूम सकती हैं। तो इसमें क्या है, बी विन्यास का प्रयोग किया गया है। ठीक हो गया। और उसके बाद जैसे आपने ये कर लिया, उसके बाद क्या है, इसको लगा देना है। और इस पर ऊपर इसकी परत मिलती है हमें, तो थोड़ा ये बारिश से बचाव करता है। लेकिन आपको क्या है, इसके ऊपर एक और चीज़ लगानी है। जैसे आपके पास टीन वीन वगैरह हो तो आप इसको ऊपर से लगाएंगे अतिरिक्त उसके लिए, लेकिन ये इस पर लगा रहता है। ठीक हो गया। और इस बक्से का नाम क्या है, जोलीकोट विलेजर। ठीक हो गया, इसको लिख लीजिए। हाँ, जोलीकोट विलेजर यानी इंडिका के लिए अलग आएगा, और क्या कहते हैं, बक्से का जो साइज होगा ना वो इंडिका के लिए अलग रहेगा और मेलिफेरा के लिए अलग रहेगा। ठीक है, सुपर कहा जाता है इसे। अगर ये केवल ये लगा हुआ है, देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमने ये अलग चेम्बर हटा दिया ना, तो अब ये नॉर्मल सामान्य बक्सा हो गया। जैसे और समय जिस समय शहद उत्पादन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस समय हम इसको लगाए रखेंगे ऐसे। या हमने जैसे माइग्रेशन करना है, तो माइग्रेशन के टाइम हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे। तो ये एक नॉर्मल बक्सा हो गया। और जब इसके साथ आएगा तो हम कहेंगे कि सुपर सहित बक्सा, यानी मधुखंड को ही क्या कहा जाएगा, सुपर। अब ये हो गया सुपर लगा हुआ बक्सा। ठीक, आपको कभी भी बक्सा लेना है तो पूरा लेना है, ताकि आप जब मौन वाले उसमें सीजन में इसको है तो इसका, ताकि आप इसका प्रयोग कर सकें। हुआ नहीं हुआ, ये सुपर सहित हो गया सर। अब ये सुपर हो गया। जैसे अगर उस बक्से का है, उसमें भी आपको उसी साइज का सुपर मिलेगा। और जैसे कुछ जो बड़े मौन पालक हैं जो एडवांस से उस पर कर रहे हैं, तो वो 2 या 3 सुपर तक भी लगाते हैं इसको। 2 या 3 मैंने ऐसे देखा है कि एक वहीं हरियाणा में कोई एक वो थे, तो उनके मतलब उन्होंने 4-4 सुपर लगाए थे। तो जितने हम ऊपर लगाते जाएंगे ये सुपर माने जाएंगे। 1 सुपर, 2 सुपर, 3, जैसे जितना ज़्यादा आपके वहाँ फूल है ना, उतना ये बक्सों की मात्रा ऊपर बढ़ती जाएगी, संख्या ऊपर को बढ़ती जाएगी। तो इसको सुपर कहा जाता है। हाँ, इसमें भी लिख लेना। अगर आप बक्सा लेने जाओगे तो पूछेंगे कि आपको कैसा बक्सा चाहिए, सुपर सही चाहिए या बिना सुपर चाहिए, तो तब आप बताएंगे कि हमको सुपर सही चाहिए। तो ये मधुखंड हुआ। तो इसमें क्या है, इसमें शहद बनाने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा जब हमारा फ्लावरिंग सीजन चलता है। ठीक है। सबसे जो मजबूत टूनी होता है इसमें, मजबूत वाला। जैसे आप कहोगे कि सारी कोई भी लकड़ी से मैं बना लूँ, नहीं बनेगा। जो सबसे ज़्यादा इसका आदर्श माना गया है वो गया है टूनी। टून की लकड़ी का ये बक्सा बना होना चाहिए, तब मधुमक्खी ज़्यादा रहती है। और उसमें लकड़ी में उतना सर्वाइव नहीं है, छोड़ देती है। इंडिका मधुमक्खी के साथ यही दिक्कत है कि वो अगर थोड़ा भी उसमें दिक्कत आई तो वो छोड़ देगी। ठीक हो गया। तो आपको किसकी लकड़ी का मांगना है, हमेशा टूनी लकड़ी का। ठीक हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो इंडिका मौन का ऐसा है, देखिए अगर आपके कोई अड़ोस पड़ोस में कर रहे हैं तो आप उनसे कुछ मांग लीजिए। ठीक हो गया। या फिर फरवरी मार्च में क्या होता है, मधुमक्खी अपना परिवार बढ़ाती है। हाँ, तो उस टाइम क्या होता है कि नई रानियां बनती हैं और नया परिवार बनता है। तो उस टाइम इसमें से बकछूट निकलते हैं, जिसको हम स्वार्म कहते हैं इंग्लिश में, वैसे बकछूट कहते हैं। तो बकछूट के टाइम में क्या है, मधुमक्खियां नया परिवार बना के जब उड़ती हैं तो वो नया घर ढूंढती हैं। तो अगर आपके पास जैसे बक्से हैं तो आप रखे हैं, कहीं अच्छी जगह पे रखे हैं, तो ऑटोमेटिक ये संभावना है कि आपके बक्सों में जरूर मधुमक्खियां आ सकती हैं। आप कभी देखना, अगर हमारे इस वाले क्षेत्र में जाएंगे, गलाती या कुमती वाली बेल्ट कहीं जाने को मिलेगा, तो आपको ऊँचे देखना, आप ऐसे चट्टानों के उसमें क्या है, ढाले रखे हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक चले जाती हूँ। अगर आप वैसा बना पाए तो ठीक, नहीं तो अगर आपकी छत में ये साफ जगह पे, ऊंची जगह पे रखा है, तो अगर आपकी बाइक किस्मत या चांस से मिल जाए तो मधुमक्खी ऑटोमेटिक आपके इसमें आ जाएगी, अगर आपकी किस्मत सही रही तो। क्योंकि मधुमक्खियों का ऐसा कहा गया है कि भाग्यशाली के पास रहती है, तो ऐसा पहले की कहावत है। तो एक तो जरिया ये हो गया। दूसरा, आप क्या करते हैं, इसको छत में कैसे रखना पड़ेगा खुला? आप ऐसे रखेंगे, इसको खोलना नहीं है, रखेंगे ऐसे ही। अब देखिए, ये तो व्हाइट ही कलर है ना, ये अच्छे, देखिए ये इसका रास्ता होता है, ये आएगा तो इसमें जाएगा। हाँ, अब वैसे हमारे पुराने क्या करते थे कि गेरू लगा के यहाँ पे सफेद चूना लगा देते थे। कोशिश करना है कि थोड़ा गुड़ का वो रखना है। शहद भी लगा सकते हैं, शहद भी लगा सकते हैं, चीनी का भी गुड़ लगा सकते हैं, वो हो सकता है। अब क्या है कि जो फरवरी का सीजन है ना, मैंने बताया फरवरी का है, यही अब जो आ रहा है आपका बढ़िया आ रहा है, फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा स्वार्म होते हैं। तो उस समय ध्यान रखिएगा कि कुछ उड़ते भी आते हैं, कभी अगर उड़ के आ रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, पानी और मिट्टी की मदद से उसको रोक देना। पानी तो हर जगह मिलेगा नहीं, हाँ, ऐसे मिट्टी लगा देंगे तो वो कहीं ना कहीं नजदीकी पेड़ पे बैठ जाएगी। अगर रानी मधुमक्खी पे मिट्टी लग गई या उसको पानी लग गया, तो वो कहीं ना कहीं नजदीकी पेड़ ढूंढती, बस वहाँ रुक जाएगी। फिर उसको पकड़ के आपने इस बक्से में डालना है। अब इस बक्से में कैसे डालना है, मेन तो ये आपने पकड़ लिया। पहली चीज तो ऐसा है कि देखिए, आपने किसी से मांग लिए। अब आजकल क्या होता है ना, देखिए जो मौन पालन कर रहे हैं ना, बड़े जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको कॉलोनी में बेच रहे हैं। कहने का मतलब, अगर आपके पास बक्सा है ना, तो आप उनसे कॉलोनीज खरीद सकते हैं।
वो कहेंगे पर फ्रेम के हिसाब से आपको रेट देंगे। और यहीं लोकल में और तो नहीं है, मेरे संज्ञान में क्या दुर्गा सिंह धामी है जम्मू के ना, तो वो क्या करते हैं, वो इसमें दुर्गा धामी आप कुछ लोग जानते हैं, तो वो फ्रेम के साथ बेचते हैं। आप फ्रेम के साथ कैसे बेचते हैं, वो आपसे कहेंगे कि मैं आपको 3 फ्रेम की कॉलोनी देता हूँ, ठीक है। एक कॉलोनी में वैसे हम आदर्श उसमें 7 फ्रेम मानते हैं, 7 फ्रेमों की एक कॉलोनी मानते हैं कि 7 फ्रेम में अगर आपकी मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं, जैसे एक फ्रेम है, इसमें अगर मधुमक्खी बैठी, एक फ्रेम हो गया, ठीक है। ऐसे 7 फ्रेम की पूरी हम एक पूर्ण मधुमक्खी की कॉलोनी मानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो कहेगा कि आपको मैं फ्रेम के हिसाब से दे दूंगा और इसमें क्या होगा, अंडा बच्चा भी होगा, तो 3 फ्रेम आपको वो देगा। अब जो भी रेट होगा उनका अपना वो रेट लगाएंगे, पर फ्रेम का रेट लगाएंगे। तो आप उनसे क्या है 2 या 3 फ्रेम खरीद लेंगे। 3 फ्रेम आप इस बक्से में लगा लेंगे तो क्या होता है, मधुमक्खी की क्या टेंडेंसी होती है, अपनी परिवार बढ़ाने की। एक प्रकार से वो कीट है ना, तो कीट क्या अपना जल्दी से जल्दी वो करता है, ठीक है, अपने आप को परिवार को बढ़ाता है। तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम में अगर फूल अच्छे खिले होंगे तो आपका ये पूरा भर जाएगा, ये भर जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक पूरा मौन का सेट तैयार हो जाएगा केवल 3 फ्रेम में। और अगर आप रानी की होगा, रानी मिलेगी आपको 3 फ्रेम में, रानी सही देगा। आप ये चीज ध्यान रखना कि आपको वो जो फ्रेम देना उसमें रानी जरूर होनी चाहिए। रानी नहीं होगा तो रानी की आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। और क्योंकि ऐसा हुआ था कि बीच में एक बार मुंशियारी में बिना फ्रेम की रानियां, ये ऐसे डब्बे बांटे, वहाँ बिना रानी के फ्रेम डाल के उसने रातों रात बांट दिए फर्म वाले ने। अब 3 दिन में सारी मधुमक्खियां भाग गई। अब वहाँ वो सोचने लगे कि क्या हो गया, तो वहाँ पता चला कि वहाँ उसने रानी नहीं दी थी। चालाकी करी, उसने क्या करा, फटाफट मधुमक्खी वाले फ्रेम बढ़ाए, रात को कहा भाई उड़ गए वो, तुम्हारी गलती से उड़ गए। अब किसान भी उसमें चौंक गए कि भाई हमारी क्या गलती रही इसमें। तो एक्चुअल में उसमें हुआ ये रहा कि वो रानी नहीं दी। हालांकि फोटो है सर आपके पास? फोटो मैं कल दिखा दूंगा, वैसे फोन में होनी चाहिए मेरी। नहीं तो रानी मर गई तो पूरा छत्ता खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे पास छत्ते में अंडे और लार्वे बचे हुए हैं तो हमारी जो कमेरी मधुमक्खी होती है, रानी बनाती कौन है, कमेरी मधुमक्खी बनाती है। तो अगर गलती से मान लीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि रानी किसी दिन बाहर उड़ी, किसी चिड़िया ने खा लिया उसको, तो अब वो छत्ता खत्म तो नहीं होगा। तो कमेरी क्या करती है, नई रानी बना लेती है, उसी लार्वे को उठा के छत्ते में से ही उठा के नई रानी बना लेती है। तो अगर आप, जैसे आपने कहा कि हम रानी दे सकते हैं, वो भी आप सही कह रहे हैं। जैसे अगर हमको नया बक्सा बनाना है ना, तो हम इसमें से 2 फ्रेम निकाल लेंगे बिना रानी वाले, और हम इसको एक आर्टिफिशियल रानी दे सकते हैं, तो ये छत्ता सक्सेस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी अगर गलती से रानी नहीं भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरी रानी उसको दे सकते हैं। उतना सा इसमें दिख नहीं रहा, कल मैं देखूंगा, मेरे पास कोई चार्ट पड़ा हो ना, मैं ले आऊँगा। ठीक हो गया। इसमें देखिए, मैंने नहीं बता रहा था आपको, ये 3 हो गए। देखिए, रानी मक्खी, श्रमिक और नर मक्खी। ठीक हो गया, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, फिर कल में अगर ये दोस्तों गाड़ी के छत में आ रहे हैं हम लोग घर की ओर। यहाँ से बुबू जी उतर गए, अब गाड़ी चले गई और घर की ओर बालिंग की ओर। ये देखिए छत का नज़ारा और मौसम देखिए, कहीं धूप कहीं बादल, गाड़ी बहुत हिल रहा है। समोसा खाएंगे सोचा गाड़ी चले गई। कल खाएंगे 2 खाएंगे। ये देखिए निकाल पानी, गलाती पहुंचने वाले हैं, पार्सल लेके जाना है। ये देखिए NSPC बच्चे स्कूल से छुट्टी होके आ रहे हैं। बाबरे, जो न्यू अराइवल होंगे उनके लिए बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स वगैरह इस तरह का कोर्स करवाते रहेंगे। तो आज तीसरा व अंतिम दिन है, उसमें लेक्चर का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है कि अलग अलग वेदर कंडीशन में, अलग अलग मौसम में जो मधुमक्खी है, मौन आप जिसको बोलते हो, उसका जो मैनेजमेंट है अलग अलग वातावरण में किस तरह से किया जाए। बाकी तो सारा लेक्चर हो ही गया, ये छोटा सा पोर्शन बचा है कि अगर बरसात का मौसम है तो कैसा है, धूप ज़्यादा है तो कैसे मैनेजमेंट करना है, और सर्दी ज़्यादा है तो कैसे मैनेजमेंट करना है, ताकि हमारी मधुमक्खियाँ हैं वो उनकी स्ट्रेंथ कम ना हो, उनकी जो संख्या है वो बनी रहे, ताकि उतना ही जो हमें हनी चाहिए उतना प्रोडक्शन हो सके। तो उसके ऊपर मैं अब विक्रम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी तक हमने जितने 2 दिनों में जितना सीखा है, तो एक हल्का सा आप फिर से रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो ये अंतिम सर ने बताया कि जो अंतिम लेक्चर बचा हुआ है आज, कि जैसे बरसात है, जैसे गर्मी है, जैसे ठंड है, तो मौन के बक्से को कैसे हमने रखना है।
देखिए मौन पालन की शुरुआत में जो मैंने कहा था कि सबसे मुख्य इसमें क्या है कि इसमें जो है बक्सा, जब आप आधुनिक मौन पालन करेंगे तो आपको क्या सबसे ज़्यादा ध्यान किस में रखना है, इस बक्से पे। और अगर बक्से का उचित रखरखाव आप रखेंगे तो मौन के भागने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि हम किस पे बात कर रहे हैं, एपिस सेरेना इंडिका पे। तो एपिस सेरेना इंडिका का क्या होता है कि मैंने इस पर कहा कि एक थोड़ी सी समस्या रहती है कि बकछूट और घरछूट ज़्यादा करती है। तो इसलिए क्या होता है कि इसके जो बक्से को है उसको मतलब इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो 4 वैरायटी हमने पढ़ी थी, बढ़ जाती है तो मधुमक्खियों में क्या है कि उसमें छत्ते से अंदर को ठंड लग जाएगी, और अगर ठंड लग गई तो उसकी क्या हो गई, मात्रा या संख्या वो मरेंगी तो उसकी क्या है, छत्ते की संख्या में कमी आ जाएगी। तो ठंड से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि एक बोरी होती है, जो हमारी बोरी है, आप उससे बोरी से इसको डब्बे को रात को कवर करेंगे। ठीक हो गया, बोरी से कवर करेंगे, या फिर हमारे पास पराली होती है या गज्जिया होता है, जो भी है घास हमारे पास उपलब्ध है, उससे हम इसको ढकेंगे रात के समय। ठंडा जहाँ ज़्यादा होता है, जैसे ये वाला जो भी घाटी वाला हमारा इलाका है, यहाँ गर्मी भी उतनी ज़्यादा होती है, ठंड भी उतनी ज़्यादा होती है, कोहरा लगता है ना, तो उस टाइम ठंडा ज़्यादा होता है। तो उस टाइम आपने क्या करना है कि इसको क्या है, बोरी से ढक देना है इस बक्से को। ये बक्सा मिलेगा, ऊपर देखिएगा आप, इसमें एल्युमिनियम लगा होगा, उससे ठंडा ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, बोरी से ढकना है। और ठंडों में हमने सुपर नहीं लगाना है। ठीक हो गया। सुपर कब लगाया जाता है, सुपर कब लगाया जाता है, मैंने बताया ना, डब्बे का सुपर वाला हिस्सा कौन सा हुआ, ऊपर वाला ना, मधुखंड। मधुखंड को ही सुपर कहा जाता है। तो सुपर कब लगाया जाएगा, जब मतलब कि जब फूल ज्यादा होंगे, जब हमने शहद बनाना होगा, उसी समय हम सुपर का प्रयोग करेंगे ना। तो आपने सुपर कब लगाना है, ये गर्मियों के, और गर्मियों में भी इसको हर समय नहीं लगाना है। जिस समय आपको शहद का उत्पादन करना है, ज़्यादा फूल खिले रहेंगे, तब आपने सुपर लगाना है। तो ठंड के दिनों में क्या करना है, आपने सुपर हटा देना है और सीधा ढक्कन से लगाना है। ठीक हो गया। ठंड के दिनों के लिए हमारा क्या हो गया, ये प्रबंधन हो गया। आती है उस साइड बक्से का मुंह रखना है, और जहाँ पे गाय भैंस चलती हैं या जैसे रास्ता है या रोड है, उस तरफ को इसका मुंह नहीं रखना है, क्योंकि चलने वाले को भी काटेंगी। फरवरी मार्च में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसका क्या होता है, अग्रेशन देखा गया, यानी सबसे ज़्यादा उस समय ये तेज अवस्था में रहती हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा काटती हैं। हो सके आप कोई बगल से निकल रहे हैं, आपको ही काट देंगी। वैसे तो काटती नहीं है, लेकिन उस समय ज़रूर काटती, क्योंकि ये परिवार बढ़ा रही होती हैं, तो उस समय काटने का ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, रास्ते की साइड को नहीं लगाना है। और सुपर का प्रयोग कब करना है, जब फूल खिल रहे हैं। ठीक हो गया, मार्च अप्रैल के टाइम। अब उसके बाद आएगा हमारा कटिंग में मतलब जहाँ से एंट्री होती है, हाँ, वो इंडिका के हिसाब से बनाया गया है। अब इसमें ऐसा है ना, जो नीचे का है उसमें आप थोड़ा सा छोटा कर देंगे उसको, थोड़ा सा, क्योंकि स्नैक करता है। और जो वैक्स मौत है वो भी उसकी तितली क्या अंदर को चली जाती है, तो आपने वो छोटा ही रखना है। बरसात के टाइम में क्या ध्यान रखना है कि जो उसका मुख्य द्वार है उसको छोटा रखना है। और आपको क्या कहते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि हमारे छत्ता आपने खोला, आपने देखा कि इसमें खाना कम है, उनके छत्तों में शहद कम है, तो आप उस समय उसको फिट कर सकते हैं। शहद बनाने के लिए नहीं करना है, लेकिन उसके क्या है, वंश की वृद्धि के लिए करना है। अगर खाना प्रॉपर मिल रहा है मधुमक्खियों को, तो अपनी संख्या बढ़ाएंगी। तो आपका छत्ता हमेशा क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा, और भरा हुआ छत्ता स्वस्थ छत्ता रहेगा, तब वो अगली पीढ़ी वो और बनाएगा। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, फालतू टाइम में उसको खाना जरूर देना है, जिस टाइम वो बना नहीं पाती है ना शहद। तो ऐसा है। और कोई डाउट किसी का, फिर लगभग हो ही गया है, लगभग ये बेसिक आपका हो गया है। बाकी एडवांस अभी आपको कभी करना होगा, तो विभाग के माध्यम से जोलीकोट में 7 दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग होती है। वहाँ पूरा प्रैक्टिकल के साथ होता है, सारे उपकरण होते हैं, और कहाँ फील्ड में कहाँ लगा रखा है, बड़े बड़े किसानों से मिलने का मौका मिलता है। तो अगर वहाँ कभी रहेगा तो मैं आपको सूचित करूँगा, आप उनमें से कुछ लोग आप जा सकते हैं। वो निःशुल्क रहता है, आना जाना मिलता है, और क्या कहते हैं, वहाँ आपको एडवांस ट्रेनिंग भी मिलती है। वो है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। ठीक हो गया। 2 चीजों से मिलके बना है, इसका अलग से मंत्रालय है, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण। ठीक हो गया। इसमें हमारा क्या है, प्रसंस्करण भी आता है। तो हमारे वहाँ आपने देखा होगा, बलुआ कोट में कुछ लोगों ने इस सीजन में जूस बनाया होगा, हो सके माल्टा का बनाया, माल्टा नहीं हुआ खैर ऊपर की तरफ को। लेकिन क्या होता है कि हमारे बलुआ कोट में एक चीज़ फेमस है कि वहाँ माल्टे का जूस, आंवले का, अब थोड़े दिनों में बुरांस का जूस, तो ये बनता है। जैसे आपके पास गांव घरों में बुरांस वगैरह है, तो आप उससे जूस बनवा सकते हो। ठीक हो गया। तो वो प्रसंस्करण वाली एक यूनिट भी वहाँ पे है। तो अभी जैसी भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में चल रहा है। तो हमारे विभाग से जो मुख्यतः है, हमारे विभाग से 2 प्रकार की योजनाएँ चलती हैं। एक होता है हमारा फल क्षेत्रफल विस्तार, जो एक बरसात का सीजन
आड़ू पुलम वगैरह, ठीक है। अब इसमें भी योजनावार रहते हैं, कुछ पौधे तो हम निःशुल्क देते हैं, जैसे कुछ किसी गांव से प्रस्ताव आ गया, लोगों को खास ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग एक ग्राम सभा से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को ये कोर्स कैसा लगा? अच्छा लगा। तो फिर लास्ट वाले दिन ये पंडाल भरा क्यों है? पहले 2 दिन क्यों नहीं आए? लेक्चर तो पहले 2 दिन। अच्छा, हाँ जी, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोर्स अच्छा है तो पहले 2 दिन क्यों नहीं आए? लास्ट वाले दिन पंडाल भरा हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कोर्स में भागीदार बने। और सबसे पहले तो मैं सभी ग्राम प्रधान जो यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी जो एक रिक्वेस्ट थी वो स्वीकार करी और गांव वालों को इसके लिए प्रेरित किया और खुद भी यहाँ पे प्रेजेंट हुए और गांव वालों की उपस्थिति भी है वो इंश्योर करी है। तो नीली तो प्रधान जी कौन कौन है? आप बालिंग गाँव, इनसे भी मुलाकात पहली बार हो रही है। कन्या को तारीफ गाता रजनी रजनी। चलो आप सभी प्रधान जी के रहते हुए हमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है ना। ये जब भी तुमने यार कहा है कि गाँव वाले सब चाय पकौड़ी का आनंद लेते हुए ये देखिए हम उधर ही ला रहे हैं, खूब बैठो आप उधर ही आज टेंट वेंट लगा रखा है। तो आज मधुपालन संरक्षण का लास्ट डे है। अभी चाय पकौड़ी चल रहा है, उसके बाद सब जो सामान मिलने वाला है मिलेगा। फिर आप लोग को दिखाऊंगी आगे कि क्या क्या हो रहा है करके। यहाँ पे अभी तो सब पीछे देखिए सब चाय पकौड़ी खाने में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद घर जाएंगे। सर्टिफिकेट ले दो। नहीं वो दिन से 1 साल राज करेगी गाँव में। 2-3 साल राजू राम अरे गाँव के प्रधान उप प्रधान लोग ग्लव्स, एक सेट ग्लव्स का, ताकि आप उसको हैंडल करो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। और आपको ब्रश जो बी ब्रश है, कॉम ब्रश जिसको बोलते हैं, और दो आपको कॉम सीट मिलेंगी, फाउंडेशन सीट जिसको बोलते हैं, जो छत्ता है, ताकि आप उसमें शुरुआत कर सको। आप उसका ऊपर के पूरी शीट भी लगा सकते हो, उसको हाफ ऐसे और वर्टिकली काट के भी लगा सकते हो, और आप उसको हॉरिजॉन्टली काट के भी लगा सकते हो। आप उसका 2 इंच का पोर्शन भी लगा सकते हो, ताकि वो शुरुआत कर सके। उसको एक शुरुआत हमने देनी है, और आप पूरी शीट भी उसमें लगा सकते हो। उसके लिए आपको जैसे हमने दिखाया था, एक बॉक्स तैयार किया हो, उसमें जाली लगी हुई कि किस तरह से वो लगाना है। जो हम सरिया बांधते हैं वो बिल्कुल पतला सा जो वायर होता है, उसकी आप वायरिंग कर सकते हो। 1 करना चाहते हो, 2 करना चाहते हो, वो आपको वायर है वो सस्ती सी आती है, वो ख़रीदनी पड़ेगी। ठीक है, आप धागे से भी कर सकते हो, लेकिन धागा क्या है, थोड़े टाइम के बाद टूट जाता है, तो वो फिर पूरी शीट नीचे गिर जाएगी। तो 2 स्टूडेंट इस कोर्स के रहे हैं, दीवान सिंह, उनको बुलाते हैं। जी जी जी, एक साइड यहीं रख दो। देखिए, इसका फंक्शन आप जान ही गए होंगे, स्मोक रहेगी। ओली जम्बल पूरा पता है ला। ये ब्रश हो गया, ये ग्लव्स हो गए, और ये हाई फूट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेट के साथ
सुमा उठाना है उस साइड से पकड़ो, ऐसे तक मत हो, उस साइड से एक साइड से पकड़ो, बस ये ना लगे कि क्या देखो दराला गाँव ग्राम सभा सैला। मधुमक्खी पालन का छत्तीसवीं बटालियन ITBP द्वारा आज तीसरे दिन में ये मिला है, हम सबसे वितरण हुआ है। देख सकते हैं आप लोग मधुमक्खी पालन। ये देखिए दोस्तों, सबको ये ऐसे मिल रहा है, सोबला गांव वाले ये। हमारे छज्जों को सबसे ज़्यादा जल्दीबाजी होती है बॉक्स ले जाने की। और ये हमारी आधा लक्ष्मण, हाँ हाँ गाड़ी में डाल लेंगे। बोले हाँ ना माला मिजन ला, हाँ ना माला मिजन। तो हम ITBP कैंप से जाने लगे हैं। ये देखिए पीछे 7-8 ग्राम सभा बालिंग का 7 जनों का सबको बॉक्स आ चुका है और आगे से हम लोग बैठे हुए हैं और ये आगे ये लोग भी बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। अभी जाने लगे हैं। अभी गाड़ी जैसे निकलेगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ बहुत भगदड़ मच चुका है और हमारा गाँव तो पहले मिल चुका है, तो अब गाँव के घर की ओर जा रहे, घर की ओर जाके खाना वाना खाएंगे।